विकासखंड शिवगढ़, थाना शिवगढ़, बहुता कला। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ बहुता कला में, जहाँ पर ये आप खेत देख पा रहे हैं। 13 मई को इसी खेत को लेकर एक बवाल होता है, और बवाल इस कदर होता है कि जो खेत मालिक होता है मनसाराम, उनकी पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया जाता है, और हमला भी इस कदर था कि जानलेवा था। जबकि ये पूरा खेत मनसाराम का खरीदा हुआ है। उसके बाद उन्हीं के कुछ रिश्तेदार हैं जो मेड़ काट काट कर मनसाराम की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पर पिलर गड़े हुए थे। उसके बाद जब मारपीट होती है, मनसाराम की पत्नी का दाहिना हाथ टूटता है, फ्रैक्चर होता है, उसके बाद सर फट जाता है कुल्हाड़ी के हमले से। उसके बाद हमलावर भाग खड़े होते हैं। उसके बाद ये मेड़ जो है हटा भी ली जाती है, जबकि ये पूरा खेत मनसाराम का है। उनका कहना है कि इसकी मैंने रजिस्ट्री कराई थी। उसके बाद इस पर नाजायज़ तौर से कब्जा किया जा रहा था। उसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंचती है। एम्बुलेंस द्वारा मनसाराम की वाइफ को, पत्नी को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जो कि आज भी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। आखिर ज़मीन के लिए, भूमि के लिए जो आपकी नहीं है, उस पर हमला करने की आवश्यकता क्या थी? हमारे साथ पीड़ित मनसाराम मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने आपकी पत्नी को मारा, और आपकी पत्नी की कंडीशन अब क्या है। मनसाराम, बताओ पूरा मामला क्या है। सर जी, हमारे खेत में जो है मेड़ ज़बरदस्ती बढ़ा के 3 फुट बढ़ा के रख दिए थे। कौन थे वो सुरेंद्र थे, वो हमारे खेत के पट्टीदार हैं। वो बहुधा कला में रहते हैं सर। फिर क्या हुआ जी? उसके बाद सर हमको पता लगा, तो मैं प्रधान जी के घर बताने जा रहा था कि जो है कि प्रधान जी हमारे खेत में मेड़ रख लिए हैं। उसके बाद उसी रास्ते निकल रहे थे। बस रास्ते में पहुँचते उनके द्वार वाली रास्ता थी, उसी रास्ता में पहुँचते ही बस लाठी निकालना मारना शुरू कर दिए। हम तो सर 2 लाठी मारे। उसके बाद उधर थोड़ा बगल हो गए, और फिर हमारी पत्नी को गिरा दिए सर। उसके बाद सर जो कुल्हाड़ी और तो लाठियों से मारपीट के सर हाथ तोड़ दिया। सर हम ये चाहते हैं कि हमारा इसका सर न्याय मिलना चाहिए, कि जो सज़ा की बात है सर, सज़ा उसको मिलनी चाहिए। जी सर। जैसा कि मनसाराम को आपने सुना, किसी भी की पत्नी के ऊपर अगर कुल्हाड़ी से हमला किया जाएगा, वो भी नाजायज़, जबकि ज़मीन मनसाराम की है। इसमें द्वितीय पक्ष से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज़मीन की हवस, प्रॉपर्टी की हवस कहीं ना कहीं इस परिवार को परेशानी दे रही है। ये मेड़ देख रहे हैं, जरा सी मेड़ के लिए, पहले मेड़ यहाँ थी, जहाँ ये स्पॉट आप देखिए, पहले मेड़ यहाँ थी। उसके बाद इसको जब मारपीट हुई, जब उन्हें लगा कि शायद पुलिस केस होगा, तो ये इन्होंने मेड़ आगे खिसका लिया। ताजी मेड़ वो देखिए, मैं ताजी मेड़ आपको दिखा रहा हूँ। ये तो पुरानी थी, ये ताजी मेड़ है, जिसको हटाकर यहाँ से पीछे किया गया। आखिर इतना करने की आवश्यकता क्या थी, जबकि मनसाराम ने किसी तरह मेहनत मजदूरी करके ये प्रॉपर्टी बनाई थी अपने बच्चों के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनकी निजी प्रॉपर्टी पर विपक्षियों द्वारा हमला किया गया और कब्जा किया गया। अब सूचना पर जो पुलिस पहुंची, मौका वारदात में जो घटना हुई, उसके बाद बराबर दोनों तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया। अब आगे आने वाला समय क्या बताएगा कि मनसाराम को क्या न्याय मिलता है, ये तो कानून और संविधान तय करेगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ दीपन सुरा, हर खबर, रायबरेली।